अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के बारे में, जो हमारे पास केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आज भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो केस स्टडी से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इनकी जो स्टेटमेंट्स होती है थोड़ी सी घुमा फिरा के आपको दी होती है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कैप स्टडी हब में आपने पार्टिसिपेट कर रखा है या आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए, 200 लोग्स आर स्टैक्ड, यानी कि टोटल जो है 200 लोग्स हमें स्टैक्ड करने हैं। कैसे करेंगे देखिए इसको। 20 लोग्स इन द बॉटम, यानी कि पहले 20 लोगो लगाने हैं हमने, ठीक है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखो टोटल जो नीचे हमारे पास लेयर बनी हुई है यहाँ पे 20 हैं। फिर 19 इन द नेक्स्ट रो, और उसके ऊपर जो ये वाली जो रो बनी हुई है ये 19 वाली है। ये जो नीचे रो है ये 20 वाली है। फिर उसके बाद जो रो बनेगी वो 18 वाली बनेगी, फिर ऐसी 17 वाली, फिर 16 वाली, फिर 15 वाली। तो ये ऐसे मैनर चलता रहेगा, ठीक है। इन हाउ मैनी रोज आर द 20 लॉग्स प्लेस्ड, हमें बताना है कि कितनी रो बनेगी, ठीक है, उसको प्लेस करने के लिए। एंड हाउ मैनी लॉग्स आर ऑन द टॉप, और ऊपर जो है सबसे कितने लॉग्स हमारे पास होंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो हम इसकी सीरीज बना लेते हैं। देखिए, पहले हमारे पास है 20, फिर हमारे पास 19 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 17 आएगा। तो ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। हमें नहीं पता ये सीरीज़ कहाँ तक जाएगी। हमारे पास जो टोटल है 200 लोग स्टैक करने हैं, यानी कि हमारे पास जो SN की वैल्यू है वो 200 हमें गिवन है, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होती है वो यही होता है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है और आपको निकालना क्या है। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सिंपली आपके पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और अगर आप D निकाल लेंगे तो D का फॉर्मूला क्या होता है A3 माइनस A2। A3 मेरे पास कितना है 18 माइनस 19, 18 में से 19 को माइनस करेंगे कितना आएगा -1। तो A की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 20, ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है। और D की वैल्यू मेरे पास आती है -1। ये दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे हम, SN का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखिए SN का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 और साथ में D, ठीक है। आई थिंक ये फॉर्मूला तो मोस्टली स्टूडेंट्स के याद ही हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड कर चुके हैं। तो लिखेंगे n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2, A की वैल्यू मेरे पास है 20 प्लस n-1 और D की वैल्यू मेरे पास है -1, ठीक है। इज इक्वल टू में SN की वैल्यू कितनी है 200। ओपन करो इसको, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 20 को 2 से करेंगे कितना आएगा 40 माइनस, देखिए प्लस माइनस कितने होते हैं माइनस, तो n आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 200। सिंप्लीफाई करेंगे देखिए इसको, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 40 और 1 कितने होते हैं 41 माइनस n, ठीक है, n आ जाएगा खाली, क्लियर, इज इक्वल टू 200। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इसकी तो कितना आएगा 41n माइनस n² इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे n² की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको राइट साइड में ले जाएंगे। तो जब राइट साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा n², और 41 कितना हो जाएगा हमारा नेगेटिव का, प्लस में आ जाएगा हमारे पास 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप चाहे तो इसको लेफ्ट में लिख सकते हैं, चाहे इसको राइट में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे देखिए, बहुत ही आसान है। फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारे पास 400n²। तो यानी कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 400 आ जाए और प्लस माइनस करके आ जाए 41, ठीक है, यानी कि प्लस ही करके 41 आना चाहिए। और दोनों नंबर हम नेगेटिव के लेंगे क्योंकि यहाँ पे 41 जो है वो नेगेटिव का है। तो ऐसे अगर हम फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आएगा -25n माइनस 16n प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फैक्टर बनाने में बहुत सारी तकलीफ़ होती है। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको पहले जो 400 आया ना आपके पास, इसको आपने ब्रेकआउट कर लेना है। जैसे हम निकालते थे ना प्राइम फैक्टर्स, वैसे आप निकाल के करेंगे तो आपको थोड़ा आसान रहेगा।
रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले 2 नंबर में से हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आएगा n, यहाँ पे एक n अंदर चला जाएगा, एक बाहर माइनस, यहाँ से हमने n कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा 25। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखिए कॉमन लेते टाइम आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं वही हमारी इधर वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि यहाँ भी n-25 ही आएगा इज इक्वल टू 0। अब बात आएगी है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस के 16। क्यों आएगा, क्योंकि 16 के साथ n है और मेरे को ब्रैकेट में n चाहिए n-25, तो मेरे को पूरा का पूरा 16 ही कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास n-16 फैक्टर्स बना लेते हैं इसके, और n-25 इज इक्वल टू 0। तो n की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक आती है n-16 इज इक्वल टू 0, एक आती है n-25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 16 और इधर से मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी 25। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो n की दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो वैलिड है उसका आप कैसे पता लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 16 है तो आप उसको दोनों को वैल्यूज़ को रख के देखेंगे। देखिए हमारे पास इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया था, थोड़ा सा एक बार इधर रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो थी हमारे पास टोटल 200 लोग्स थे। इन हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में कितने हमारे पास लोग्स आएंगे, और इन हाउ मैनी रोज़ आर इन, तो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास जो है यहाँ पे 2 केस बने हैं, जिसमें हमारे पास n की वैल्यू एक तो 16 आई है और एक आई है हमारे पास 25। तो हम दोनों के लिए ही वैल्यूज़ को निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल इसमें लोग हमारे पास कितने होने चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुको, स्टेटमेंट को थोड़ा सा दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पे कितना था, 200 लोग थे टोटल, और 200 में से हमारे पास क्या था, जो नंबर ऑफ़ सीरीज़ थी हमारे पास उसमें थी हमारे पास 20, 19 और हमें दे रखा था 18। तो ऐसे हमारी सीरीज़ चल रही थी। तो ये डैश डैश करते हमारे पास SN था 200 और A की वैल्यू हमें दे रखी थी, हमारे पास थी A की वैल्यू कितनी थी, हमारे पास A की वैल्यू 20, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों की दोनों जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास n की 16 और n की 25, इन दोनों को हम निकालेंगे। तो दोनों को कैसे निकालेंगे, देखिए तो मेरे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक मेरे पास आएगी A16 और एक मेरे पास आएगी A25। दोनों को निकाल के चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो वैलिड रहेगी। देखिए A16 का फॉर्मूला होता है A + 15D। A की वैल्यू मेरे पास थी 20 + 15 और साथ में D की वैल्यू है -1। तो इसको ओपन करते हैं, 20 ± -15 दैट इज़ 5, यानी कि मेरे पास जो है A16 की वैल्यू आई है 5। सेम ऐसे ही A25 निकालते हैं तो ये कितना आएगा, A + 24D। A मेरे पास है 20 + 24 × -1, तो कितना आएगा 20 - 24 यानी कि -4। अब आप खुद सोच के देखिए कि जो A25 है वो नेगेटिव आया है, तो ये वैलिड हमारे पास नहीं होगी वैल्यू। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो ये आप नंबर निकाल रहे हैं A16 और A25, ये जो नंबर हैं आपके पास, अगर मैं इधर आपको रिमाइंड कराऊं, ये जो नंबर हैं आप यहाँ पे रखेंगे इनको, ये जो ऊपर आपको टेबल दिख रहा है ना, यानी कि यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको रखना है, ठीक है ना। अगर टोटल नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पे 25 ले लेते हैं तो वैल्यू तो हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगी ना लोग्स की, और लोग्स ऊपर माइनस में थोड़ा ना रखेंगे हम। इसका मतलब क्या है, हमारे लोग्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो n की वैल्यू 16 है उसी को वैलिड मानेंगे। तो यानी कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ बनेंगी वो बनेंगी 16, और जो लास्ट में हमारी जो टॉप रो है उसमें अगर हम बात करें लोग्स की, तो हमारे पास कितने लोग्स आएंगे, वहाँ पे 5 आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आपने लिखना है, लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ रोज़, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास आएंगी 16, और एट टॉप पे हमारे पास कितने लोग्स आएंगे, 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी भी टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें 3-4 आपके पास केस बना के पूछ सकता है कि आपको बताना है कि टॉप रो में कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ बताओ। तो इसी के 2 क्वेश्चन बना लेगा वो, और इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आपके पास आ सकता है 2024 में या 25 में, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे भी आ सकता है एग्ज़ाम में,
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वही आपको बहुत उलझाने वाली है। देखिए क्या है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड इन ए स्टार्टिंग पॉइंट। ये देखो एक स्टार्टिंग पॉइंट में आपको एक बकेट दिख रहा है, ठीक है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यानी कि ये जो फर्स्ट पोटैटो यहाँ पे रखा हुआ, मान लो कि यहाँ पे एक पोटैटो रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। उसके बाद बोला गया द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद की जो पोटैटो है वो 3-3 मीटर के गैप पे हैं, यानी कि यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, फिर यहाँ रखा हुआ है, फिर यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे पोटैटोज रखे हुए हैं। देयर आर 10 पोटैटो इन द स्ट्रेट लाइन। टोटल हमारे पास 10 पोटैटो हैं, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास देखिए थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बोली गई है। ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम ए बकेट, यहाँ से वो स्टार्ट करता है, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, जो सबसे पास वाला पोटैटो है उसको उठा के रन बैक इट विद, और उसको दोबारा वापस कहाँ ड्रॉप करता है, बकेट के अंदर। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये लड़की यहाँ पे भाग रही है, ये क्या करेगी, सबसे पहले इस पोटैटो को उठाएगी जो 5 मीटर की दूरी पे है, और इसको उठा के यहाँ पे रखेगी, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी और इसको उठा के फिर यहाँ रखेगी, फिर दोबारा यहाँ आएगी थर्ड वाले के पास 3 मीटर की दूरी पे, फिर इसको उठाएगी, फिर उसको यहाँ रखेगी। यानी कि वो एक एक करके उठा के रखेगी, फिर यहाँ से इसको उठा के रखेगी, फिर यहाँ रखेगी। तो इस केस में आपके पास अगर ध्यान दे तो डिस्टेंस देखिए कितना कैसे कवर होगा। देखिए जो पहली बार ये लड़की चलेगी यहाँ से, तो ये 5 मीटर तो यहाँ तक चलेगी, फिर यहाँ से पोटैटो उठा के फिर 5 मीटर बैक जाएगी, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर कवर करेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल फॉर फर्स्ट पोटैटो के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखिए वो टोटल 5 मीटर कवर करेगी एक साइड से, तो 2 × 5 यानी कि 10। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि वो आएगी भी और जाएगी भी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। और अगर बात करें सेकंड पोटैटो की, जब वो सेकंड पोटैटो उठा के लेके जाएगी, देखो 2 तो होगा ही, साथ में मल्टीप्लाई। अब देखो वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस बनेगा, देखिए टोटल 5 और 3 8, यानी कि 8 यहाँ पे आ जाएगा, तो 8 2 जा 16। और जब थर्ड पोटैटो के लिए उठाएगी तो थर्ड के लिए क्या बनेगा, देखिए 2 मल्टीप्लाइड, देखिए वो यहाँ तक जाएगी अब की बार, ठीक है। तो 5 तो ये रहा, 3 ये 8 और 3 11, यानी कि वो 11 मीटर जो है वो एक साइड में चलेगी, तो 11 दूनी 22। तो ये हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी इस हिसाब से, ठीक है, जिसकी हमारे पास अगर हम लिखें इसको ए में, तो ए हमारे पास 10 है, सेकंड टर्म 16 है, फिर 22 है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। देयर आर 10 पोटैटो, टोटल 10 पोटैटो हैं, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है, 10 है हमारे पास, ठीक है। हमें बताना है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैज़ टू रन, उसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा सारे पोटैटो रखने के लिए। यानी कि सिंपली हमें क्या निकालना है, S10। S10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2, ए कितना है हमारे पास 10, अच्छा डी तो हमने निकाला नहीं, डी निकाल लो पहले, चलो 16 - 10, 16 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आएगा 6, प्लस में 10 - 1 और साथ में डी कितना है मेरे पास 6। ओपनिंग करो इसकी, 2 5 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5 और 10 2 जा 20 प्लस 9 6 जा 54। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 5 × 74। 74 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20 और 7 5 जा 35 और 2 37। तो S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 370। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये टोटल डिस्टेंस इसमें पूछा गया था और ये सारा का सारा हमने इसमें कवर कर लिया है। क्लियर है। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर हम निकाल लें यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो 370 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। केस स्टडीज़ इनके क्वेश्चनों में आकर पूछी जाती है। आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर की केस स्टडीज़ इसमें से आ सकती है। बहुत ही ज़्यादा चांस है कि 5वें चैप्टर में से केस स्टडी आपके पेपर में आए और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में नए थे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।